हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? बढ़िया एकदम। तो आज हमारा ये लेक्चर नंबर 4, बेसिक्स ऑफ फैमिली लॉ, हिंदू लॉ में आज हम लोग देखने वाले हैं कि किस तरह से कोडिफाइड हिंदू लॉ, संहिताबद्ध हिंदू विधि के विषय में आज हम लोग जानने वाले हैं। उसके बाद हम लोग जानेंगे सोर्सेस ऑफ हिंदू लॉ। तो चलिए पढ़ाई करते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट। Codified Hindu law. So, what do you mean by codified Hindu law? Hindu law, codified, संहिताबद्ध, codified Hindu law. It is applicable. It is applicable to two categories of a person. Categories of person. Categories of a person mentioned. So codified Hindu law, फॉर एग्जाम्पल, दो तरह के कैटेगरीज होते हैं इसमें। वो है दोज हु आर हिंदूज, बुद्धिस्ट, जैन एंड सिख by religion or birth. दूसरा है क्राइटेरिया जिसमें कोडिफाइड हिंदू लॉ, हिंदू विधि हमारी लागू होती है, वो है दोज हु आर नॉट मुस्लिम, क्रिश्चियन, पारसी एंड ये देखिए हमारी कोडिफाइड हिंदू लॉ जो है, हमारी कोडिफाइड हिंदू लॉ, हिंदू विधि संहिता, हिंदू विधि किस पे लागू होती है? एक्चुअली में इट इज एप्लीकेबल टू टू कैटेगरीज ऑफ अ पर्सन। पहला है, दो तरह के लोगों पे ये लागू होती है। पहला जो कि तो दोज हु आर हिंदू, बुद्धिस्ट, जैन एंड सिख बाय रिलीजन, जो धर्म से या जन्म से, चाहे वो हिंदू हो, बुद्धिस्ट हो, जैन हो या फिर सिख हो, यानी धर्म से जो हिंदू है, बुद्धिस्ट है, जैन है, सिख है ना, वो क्या कहलाएंगे? उनपे हमारा हिंदू विधि, संहिता हिंदू विधि लागू होती है, जो हिंदू है, बुद्धिस्ट है, जैन है या सिख है रिलीजन, धर्म से। दूसरा है दोज हु आर नॉट मुस्लिम्स, क्रिश्चियन, पारसी और जूई, यानी कि वे जो कि मुस्लिम नहीं है, क्रिश्चियन नहीं है, पारसी नहीं है और जो रिलीजन, धर्म को नहीं मानने वाले हैं, उन पर हमारी कोडिफाइड हिंदू विधि लागू होने वाली है। ठीक है, तो कोडिफाइड हिंदू विधि दो कैटेगरीज में है। पहला जो हिंदू है, बुद्धिस्ट है, जैन, सिख है, और दूसरा जो मुस्लिम, क्रिश्चियन, पारसी जो नहीं है। दूसरा है अ पर्सन, ये देखिए, दूसरा है अ पर्सन who is Buddhist, Jain and Sikh is not Hindu by religion but to
हिंदू लॉ applied to applied to him। तो ऐसे व्यक्ति जो कि बुद्धिस्ट हैं, बौद्ध धर्म को मानने वाले हैं, जैन धर्म को मानने वाले हैं, सिख धर्म को मानने वाले हैं, इट्स नॉट ए हिंदू, वो हिंदू नहीं है बट धर्म से, लेकिन फिर भी हिंदू लॉ अप्लाइड होती है उसमें। अ पर्सन हु इज ए बुद्धिस्ट, जैन एंड सिख, हिंदू नहीं है फिर भी हिंदू लॉ अप्लाई होती है उन सभी पर। फिर है हमारा अ पर्सन who is not Muslim, Christian and Parsi, Christian and Parsi is not Hindu but Hindu law applied to him। तो यहाँ क्या है, दूसरा क्राइटेरिया हमारा क्या है, पहला तो हमारा है कि वैसे लोग जो कि बुद्धिस्ट है, जैन है या सिख धर्म को मानने वाले हैं, ठीक है, लेकिन वो हिंदू नहीं है, फिर भी उन पर हिंदू लॉ अप्लाई होगी। दूसरा है हमारा कि अ पर्सन हु इज नॉट मुस्लिम, वो मुस्लिम नहीं है, क्रिश्चियन भी नहीं है और पारसी भी नहीं है, फिर भी वो हिंदू नहीं है और फिर भी उन पर हिंदू लॉ अप्लाई होगी। तो ये हमारा दो क्राइटेरिया है जिसको हम लोग फॉलो करते हैं। दूसरा है हमारा मॉडर्न हिंदू लॉ। मॉडर्न हिंदू लॉ does not apply exclusively to हिंदू। एकमात्र हिंदू पर ही अप्लाई नहीं होता, सारे हिंदू पर, ठीक है। एंड डज नॉट apply to all Hindu either। तो यहां पर क्या है कि हिंदू, मॉडर्न हिंदू लॉ है, डज नॉट अप्लाई एक्सक्लूसिवली टू हिंदू, यानी कि हिंदू पर ही एकमात्र लागू नहीं होती है। इट डज नॉट अप्लाई टू ऑल हिंदू इधर, ये पूरे सभी हिंदू पर ही लागू नहीं होती मॉडर्न हिंदू लॉ, ठीक है। जो हिंदू नहीं है उन पर भी मॉडर्न हिंदू लॉ लागू होती है। हम लोग अभी तक क्या समझ चुके हैं कि जो हमारी हिंदू विधि है, हिंदू लॉ है, वो एप्लीकेबल है हिंदुओं पर, है ना। बट यहाँ जो मॉडर्न हिंदू लॉ है वो एप्लीकेबल होती है हिंदू पर भी, एज वेल एज सेवरल नॉन हिंदू कम्युनिटीज, जो नॉन हिंदू समुदाय के हैं उन पर भी मॉडर्न हिंदू लॉ एप्लीकेबल है, ठीक है। चलिए modern Hindu law is the body of, क्या होती है, body of rules of personal law applicable to Hindu as well as several non-Hindu communities। तो जो मॉडर्न हिंदू लॉ है वो मैंने बताया आपको कि ये किस पे लागू होगी। एक्चुअली ये क्या है, ये रूल्स है ना, उसकी एक बॉडी है। पर्सनल लॉ हम लोग देख चुके हैं कि पर्सनल लॉ इज एप्लीकेबल टू
those who follow a particular religion. Personal law is applicable to the branch of law deals with the particular religion. वो प्रोफेस अ पार्टिकुलर रिलीजन, जो किसी खास धर्म को मानते हैं, जो किसी भी खास धर्म जैसे हिंदू धर्म को मानने वाले हैं, उस उनके लिए हिंदू मैरिज एक्ट लागू होती है हिंदुओं के लिए, है ना। जैसे कि हिंदू क्या एक्ट, हिंदू एडॉप्शन ऑफ मेंटेनेंस एक्ट, जो कि हिंदुओं के लिए लागू होती है 1956। एक और बेयर एक्ट आपको मैंने बताया था, हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट, जो कि 1956 में है, जो कि हिंदुओं के लिए लागू होती है। तो ये सारा चीज़ किस में लागू हो गई, ये सारा का सारा क्या है, पर्सनल लॉ होती है। तो पर्सनल लॉ में जो भी रूल्स हैं, उसके जो भी एक सिस्टमेटिक वे में जो भी व्यवस्थाएं हैं, है ना, जो अरेंजमेंट है, बॉडी ऑफ रूल्स ऑफ पर्सनल लॉ, तो वो एप्लीकेबल किसके लिए है, हिंदुओं के लिए भी। बॉडी ऑफ रूल्स ऑफ पर्सनल लॉ एप्लीकेबल किसके लिए ये योग्य है, हिंदुओं के लिए भी, एज वेल एज सेवरल नॉन हिंदू कम्युनिटीज। ये जो नॉन समुदाय हिंदू समुदाय के हैं, उन पर भी जो है हमारी मॉडर्न हिंदू लॉ एप्लीकेबल है, यूज होती है। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखने वाले हैं सोर्सेस ऑफ हिंदू लॉ। सोर्सेस ऑफ हिंदू लॉ। सोर्सेस का मीन्स क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय सोर्सेस? सोर्सेस मीन्स basis from which law is evolved। यानी कि एक सोर्स है, एक देखिए सोर्स क्या होती है, जैसे कि बल्ब है ना, बल्ब, सपोज कीजिए ये बल्ब है और यहाँ से लाइट निकल रही है, तो ये सोर्स हुआ इसका, है ना। ये बल्ब ऑब्जेक्ट है, इसका जो ये सोर्स हुआ, सोर्स इज द समथिंग फ्रॉम विच समथिंग इज इमिटेड, है ना। ये एक ऐसा ऑब्जेक्ट होता है जहाँ से कुछ निकल रहा होता है ऐसे, है ना। तो सपोज ये लाइट आपको दे रहा है, तो बल्ब से लाइट आ रही है, तो ये क्या है, ये एक सोर्स हो गया इसका, यहाँ से कुछ लाइट आ रही है, ठीक है। तो सोर्स एक ऐसा ऑब्जेक्ट है, सोर्स इज द समथिंग फ्रॉम विच एनीथिंग इज इमर्ज, है ना, इमिटेड, कुछ निकल रहा होता है वहाँ से, उसको सोर्स कहते हैं। तो उसी तरह से सोर्स मीन्स है बेसिस फ्रॉम विच लॉ इज इवॉल्व। तो देख सकते हैं कि सोर्सेस मीन्स बेसिस फ्रॉम विच लॉ इज इवॉल्व, यानी कि जो हमारी कानून है ना, जो जहाँ से हमारी कानून की उत्पत्ति हुई है, जैसे हम लोग होते हैं इवोल्यूशन, है ना, हम मानव है, हमारा जो ऑरिजिन है वो क्या था, हमारा ऑरिजिन इवोल्यूशन हिस्ट्री कैसे ही हमारी ऐप से हुई है ना। एक मतलब आप देख सकते हैं जो बंदरों की प्रजाति है, लंगूर वगैरह, तो ये आदि मानव इतिहास से हमारा जो है धीरे धीरे हमारा जो पोस्ट एनल टेल है वो रिफ्यूज होते गया, है ना। तो हमारा पोस्ट एनल टेल कहाँ, अब नहीं रहा हम लोगों के पास। क्या हम लोगों के पास टेल है? नहीं है हम लोगों के पास। हम लोग एक सिस्टमेटिक पोजीशन में आ चुके हैं, हम लोग ह्यूमन कहलाते हैं, ह्यूमन बींग्स, है ना। होमो सेपियंस हम लोगों का साइंटिफिक नेम है। तो हम लोग जो है इवोल्यूशनाइज हो गए हैं, हम लोग इवोल्यूशन हमारा जो है ग्रेजुअल प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट कहलाता है। इवोल्यूशन, इवॉल्व का मीन्स होता है क्रमिक विकास, या फिर हम कह सकते हैं धीरे धीरे जिसका विकास हो उसको कहते हैं इवोल्यूशन, है ना। तो लॉ यानी कानून की भी उसी तरह का क्रमिक विकास जिससे हुआ है, जहाँ से हुआ है, उस बेसिस को हम सोर्स करते हैं, ठीक है। तो सोर्सेस मीन्स बेसिस फ्रॉम विच लॉ इज इवॉल्व। लॉ क्या होता है? इवॉल्व है। और इवॉल्व मीन्स क्या होता है? ग्रेजुअल प्रोसेस। इवॉल्व मीन्स ग्रेजुअल डेवलपमेंट, क्रमिक या धीरे धीरे विकास जिसका भी हो उसको कहते हैं इवॉल्व। तो सोर्सेस मीन्स क्या होगा? बेसिस फ्रॉम विच लॉ इज इवॉल्व, जहां से लॉ की उत्पत्ति, लॉ की धीरे धीरे क्या हुआ, विकास हुआ, जिस बेसिस से उसे हम सोर्स कहते हैं। चलिए आइए हम इसके बारे में और अच्छे से जानते हैं। नाउ is very interesting to know more about the sources of Hindu law. चलिए, sources of Hindu law. Sources means जहां से कुछ निकले, बेसिस है, एक फंडामेंटल बेस है जहां से लॉ की उत्पत्ति, लॉ का विकास धीरे धीरे हुआ। सोर्सेस ऑफ हिंदू लॉ,
सोर्सेस ऑफ हिंदू लॉ। देखिए सोर्सेस ऑफ हिंदू लॉ में हम लोग इसको अच्छे से समझते हैं पहले। एक्चुअली ये जो कीटोन है, कीटोन ने डिफाइन किया है सोर्स को, डिफाइन सोर्सेस। क्या डिफाइन किए वो? तो वो इन्होंने कहा है मटेरियल आउट ऑफ विच लॉ इज eventually fashioned law is eventually fashioned through activities of judges। तो ये एक तरह क्या है, एक मटेरियल है जहां से क्या होती है, लॉ जो है वो धीरे धीरे करके फैशन प्रचलन में आया है जजेस के एक्टिविटीज की वजह से। आज आप देख सकते होंगे आज न्याय विधि हमारी जो है कानून व्यवस्था है कितनी स्ट्रिक्ट और रूल्स और सिस्टमेटाइज्ड हो गई है ना, एक सिस्टमेटिक वे में चल रही है। कहने का सेंस ये है कि किसी भी व्यक्ति को अगर न्याय लेना होता है तो वो कोर्ट में जाते हैं, है ना। न्याय आज अगर सिस्टमेटिक रूप से आपको न्याय लेना है तो आप क्या करते हैं, आप कानून का सहारा लेते हैं, रूल्स और रेगुलेशन फॉलो करते हैं। तो मैंने बताया था आपको कि लॉ क्या होती है। लॉ इज एन इंस्ट्रूमेंट विच रेगुलेट्स ह्यूमन बिहेवियर। लॉ एक ऐसा हथियार है, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, जो ऐसा शस्त्र है जो क्या कर सकता है, किसी भी इंसान जो कि गलत व्यवहार कर रहा है उसके बिहेवियर को कंट्रोल कर सकते हैं, कंडक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए किसी भी तरह की मसले होती है, किसी तरह का वाद विवाद होती है, तो सबसे पहले जो है लोग जाते हैं कोर्ट में और न्याय उसे न्यायाधीश देते हैं। तो न्यायाधीश जो जजेस होते हैं उनके द्वारा जो किया गया कार्य क्रियाकलाप है, एक्टिविटीज़ है, उससे क्या हुआ, धीरे धीरे लॉ फैशन में आया, है ना, फैशन प्रचलन में। आप देख सकते होंगे आज कई तरह के फैशन है। आप क्या करते हैं, आप क्लॉथ्स पहनते हैं तो उसमें भी स्टाइल आते हैं ना, फैशन आ गया है, क्रेज आ गया है कैप लगाने का, ठीक है। आप देख सकते हैं अलग अलग शूज़ है, तो मतलब आप फूड आइटम में देख सकते हैं वो भी फैशन में है। तो चाहे वो फूड आइटम्स हो, आपके क्लॉथ्स हो, आपका घर हाउस डिज़ाइनिंग हो, है ना, वॉट एवर यू वॉन्ट टू सी, आप कुछ भी देखना, जो भी चीज़ आप देख रहे हो, वॉट एवर यू हैव सीन इन योर सराउंडिंग्स, आप जो भी चीज़ आप देख चुके हैं या फिर जो भी चीज़ें आप देख रहे हैं अपने चारों तरफ, है ना, आप डे टू डे लाइफ में जो भी चीज़ कर रहे हैं उसमें कुछ ना कुछ फैशन है ना, कुछ ना कुछ क्रेज है। उसी तरह जजेस के द्वारा किया गया कुछ जो भी कार्यकलाप है, न्यायाधीशों के द्वारा किया गया कोई कार्यकलाप है, क्रियाकलाप, जिससे क्या होता है किसी भी व्यक्ति को पूर्ण रूप से न्याय मिल जाती है। तो इससे हमारा जो कानून व्यवस्था है ना, हमारी कानून व्यवस्था धीरे धीरे क्या हुई, फैशन में आई। तो लॉ सोर्स क्या होती है, मटेरियल आउट ऑफ विच लॉ इज इवेंचुअली, धीरे धीरे क्या हुआ, फैशन में आया थ्रू एक्टिविटीज ऑफ जजेस। तो वही यहाँ पढ़ रहा है कि मटेरियल आउट ऑफ विच लॉ इज इवेंचुअली फैशन थ्रू एक्टिविटीज ऑफ जजेस। तो ये जजेस न्यायाधीशों के क्रियाकलाप के थ्रू लॉ जो है हमारी कानून व्यवस्था धीरे धीरे जो है वो क्रेज, वो प्रसिद्धि में आया, विख्यात हुआ, लोग उसको धीरे धीरे जानने लगे कि उसके थ्रू ही हम सही डायरेक्शन में न्याय को ले सकते हैं। चलिए दूसरी है हम लोग सोर्स के विषय में और क्या जानते हैं कि हम लोग जानते हैं कि हिंदू लॉ इज अबाउट 6,000 years ago and the study of source of Hindu law is the study of phases of development to meet changing needs
तो यहाँ क्या है कि हिंदू लॉ जो है वो हमारी हिंदू लॉ जो है वो 6000 साल पुरानी है, और जो हम लोग स्टडी करते हैं सोर्सेस ऑफ हिंदू लॉ के विषय में वो क्या है, वो किस चीज़ की स्टडी है। हम लोग जो है अभी नाउ वी आर try to understand the sources of law. So what do you mean by the sources of law? It is the study of the various phases of the development to meet the changes need. यानी कि जो भी बदलाव की आवश्यकता ज़रूरत है उसके जो उसके यानी कि जो भी बदलाव है ना, बदलाव होने की आवश्यकता है ना, उसको प्रोवाइड कराना, उसको मिलाने के जो विकास हो रही है, धीरे धीरे विकास हो रहा है ना, तो वो विकास किस लिए हो रहा है, जो भी जो आवश्यकता चीज़ें हैं है ना, जो ज़रूरत की बदलाव लाने की स्थिति, जो कि बदलाव वाली ज़रूरत बातें हैं, उसके विकास के विषय में हम बहुत सारे फेजेस स्टेज को पढ़ते हैं सोर्सेस ऑफ हिंदू लॉ में। ठीक है, वही ये इज द स्टडी ऑफ वेरियस फेज के मीन्स होता है स्टेजेस ऑफ द डेवलपमेंट टू मीट चेंजिंग नीड्स, यानी जो भी बदलाव होने की जरूरत वाली आवश्यकता चीज़ें हैं उसके विषय में हम लोग स्टडी ऑफ सोर्स लॉ में पढ़ते हैं, जानते हैं, सीखते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखने वाले हैं सोर्सेस ऑफ हिंदू लॉ में सोर्सेस ऑफ हिंदू लॉ में क्या देखते हैं कि स्टडी ऑफ वेरियस फेजेस ऑफ डेवलपमेंट टू मीट द चेंजिंग नीड्स, जो भी बदलाव होने वाली जरूरत वाली चीजें हैं, बातें हैं, उसके जो विकास के अलग अलग स्टेज के बारे में हम लोग इसमें पढ़ते हैं, जानते हैं और इसमें सीखने को मिलता है। तो उसमें हमारा पहला है सोर्सेस में एंशिएंट हिंदू लॉ, मॉडर्न हिंदू लॉ, मॉडर्न हिंदू लॉ। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि एंशिएंट हिंदू लॉ, ठीक है, दूसरा है हमारा मॉडर्न हिंदू लॉ। तो जो सोर्सेस ऑफ हिंदू लॉ में एंशिएंट हिंदू लॉ है, दूसरा है मॉडर्न हिंदू लॉ। ठीक है, चलिए एंशिएंट हिंदू लॉ में क्या है, हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। एंशिएंट हिंदू लॉ में पुराना प्राचीनतम जो हिंदू विधि है हमारी वो है एंशिएंट हिंदू लॉ, और जो हाल ही में मॉडर्न हिंदू लॉ आया है जिसमें हम लोग क्या बताया गया है कि वो हिंदू के लिए भी एप्लीकेबल है और जो नॉन हिंदू समुदाय से है, नॉन हिंदू कम्युनिटीज से हैं, जो बिलोंग करने वाले हैं, उसके लिए भी हमारा जो मॉडर्न हिंदू लॉ है वो एप्लीकेबल है। ठीक है, सिर्फ सारे हिंदुओं के लिए एप्लीकेबल नहीं है, ये जो हिंदू नहीं भी है, जो नॉन हिंदू समुदाय से बिलोंग करते हैं, उसके लिए भी हमारी मॉडर्न हिंदू विधि लागू होती है। ठीक है, चलिए हमारा पहला एंशिएंट हिंदू लॉ जिसमें हम लोग पढ़ते हैं श्रुति के विषय में। श्रुति इसको हम लोग कहते हैं वेद, श्रुति या वेद कहते हैं। दूसरा है हमारा स्मृति, तीसरा है हमारा डाइजेस्ट एंड कमेंट्रीज, चौथा है हमारा कस्टम। तो ये एंशिएंट हिंदू विधि में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, एंशिएंट हिंदू लॉ में श्रुति, वेद इसको कहते हैं, स्मृति, डाइजेस्ट एंड कमेंट्रीज, एंड फोर्थ हमारा लास्ट है कस्टम। और फिर हम लोग मॉडर्न हिंदू विधि में क्या पढ़ने वाले हैं, मॉडर्न हिंदू लॉ में इक्विटी, जस्टिस एंड गुड कंसाइंस, दूसरा है हमारा प्रेसिडेंट, तीसरा है हमारा लेजिस्लेशन, इक्विटी, जस्टिस, गुड कंसाइंस, प्रेसिडेंट एंड लेजिस्लेशन। तो आप देख सकते हैं एंशिएंट हिंदू लॉ में क्या पढ़ेंगे हम लोग, श्रुति, वेद, स्मृति, डाइजेस्ट एंड कमेंट्रीज, कस्टम। मॉडर्न हिंदू लॉ में क्या पढ़ने वाले हैं, इक्विटी, जस्टिस, गुड कंसाइंस, अच्छा विवेक, प्रेसिडेंट एंड लेजिस्लेशन। चलिए तो एंशिएंट हिंदू लॉ है ना, एंशिएंट हिंदू लॉ
एक्चुअली हम लोग जो है सोर्सेस ऑफ हिंदू लॉ को क्लासीफाई कर दिए हैं, ठीक है। सोर्सेस ऑफ हिंदू लॉ को हम लोग क्लासीफाई करते हैं दो कैटेगरीज में, एंशिएंट हिंदू लॉ और मॉडर्न हिंदू लॉ। तो हमारी जो एंशिएंट हिंदू लॉ है उसमें पहला आता है हमारा श्रुति। श्रुति जिसको हम लोग वेद भी कहते हैं ना, इट इज द प्राइमरी एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ हिंदू लॉ। श्रुति लिटरली मीन्स क्या होता है, व्हाट वाज हियर, है ना, हम लोग जो सुनाई देता है, व्हाट हम लोग को क्या सुनाई देता है। क्या आजकल होता है क्या कि ईश्वर कुछ बोल रहे हैं और हम लोग सुन रहे हैं, इज इट पॉसिबल और नॉट? क्या ईश्वर की आवाज़ आपको सुनाई देती है? क्या हम लोग गॉड के वॉइस को सुनते हैं क्या? लेकिन पहले हमारा शास्त्र, आप जब शास्त्र पढ़ेंगे, अपने शास्त्र के बारे में जानेंगे, है ना, अपने वेदी के बारे में जानेंगे, अपने धर्म से संबंधित संस्कृति के बारे में, जब परंपराओं के बारे विषय में जानेंगे, पढ़ेंगे और सीखेंगे, जो कि हम कर रहे हैं, इससे क्या है कि आप जानेंगे कि श्रुति जो कि हम लोग, हमारी एक एंशिएंट हिंदू लॉ है जिसमें उल्लेखित है, इसमें हमारा नोटेबल है क्या कि इसका मीन्स होता है कि पहले के जो ऋषि मुनि थे, श्रुति में जो ऋषि मुनि थे, है ना, सेजेस जो थे, वो गॉड के द्वारा जो भी शब्द बोला जाता था वो उनको सुनते थे, है ना, और उनके द्वारा जो सुना गया बातें थी वो उनको लिख देते थे कहीं पर, ठीक है। तो उससे श्रुति मीन्स क्या है, लिटरली मीन्स व्हाट वाज हियर, और इन अदर वर्ड्स कि श्रुति मीन्स होता है व्हाट इज हियर बाय द ऋषि और सेजेस ऑफ द गॉड वर्ड्स, ऑफ द वर्ड्स ऑफ द फ्रॉम द वर्ड्स ऑफ गॉड, है ना। इस श्रुति यानी कि जो गॉड से हुए ऋषि, पहले प्राचीन समय में जो ऋषि मुनि के द्वारा जो गॉड ईश्वर के द्वारा जो सुना गया शब्द था, है ना, उसे क्या कहते थे, श्रुति। वेद के वेदों के विषय में हम लोगों की जाननी चाहिए। वेद मीन्स होता है ज्ञान, नॉलेज, है ना। वेद मीन्स होता है नॉलेज और टू नाउ। देयर आर 4 वेद एंड 4 वेद आर द फाउंडेशन हेड ऑफ हिंदू रिलीजन एंड लॉ। हमारी हिंदू विधि और जो कानून है उसका जो फाउंडेशन हेड है, हेड लीडर्स, हेड करने वाला जो है वो है हमारा चारों विधि, हमारे चारों जो वेद हैं, यही हमारा 4 वेद जो है फाउंडेशन हेड होता है हमारे हिंदू रिलीजन का, हमारे हिंदू धर्म के, ठीक है। 4 वेद में पहला हमारा है ऋग्वेद, दूसरा यजुर्वेद, तीसरा सामवेद, चौथा हमारा है अथर्ववेद, ठीक है। तो ये जो है ये चारों के चारों वेद कंटेन्स करते हैं वॉइस ऑफ गॉड, है ना, ईश्वर की वॉइस को कंटेन करते हैं, ईश्वर के द्वारा बोला गया वर्ड्स, है ना, वॉइस, उनके द्वारा उच्चारण किया हुआ शब्द उसमें उल्लेखित है। दूसरा ये कंटेन्स करेगा सेक्रेड, लॉफी एंड एसोटेरिक नॉलेज ऑफ हिंदू, है ना, विच केम इनटू एग्जिस्टेंस लॉन्ग फ्रॉम 4000 BC टू 1000 BC, है ना, यानी 4000 to 1000 BC के बीच के आसपास वो है अस्तित्व में आया ये, ठीक है। कौन? तो हमारे चारों वेद, ठीक है। चलिए जानते हैं हम लोग। हमारे पहला है एंशिएंट हिंदू लॉ में वेद या श्रुति। चलिए तो हम लोग जो है एंशिएंट हिंदू लॉ में पहला हम लोग देखने वाले हैं श्रुति, इसको हम लोग वेद कहते हैं। पहला है हमारा एंशिएंट प्राचीन, एंशिएंट हिंदू लॉ। इसे क्या कहते हैं हम लोग? प्राचीन हिंदू विधि। इसमें हमारा श्रुति, इसको कहते हैं वेद। एक्चुअली में इट इज प्राइमरी and important source of Hindu law, important source of Hindu law. It is primary and important source of Hindu law. Shruti और वेद literally means श्रुति literally means what was heard, क्या सुना था, क्या सुना गया था, है ना, what was heard, ये है what was heard। तो श्रुति of वेद means what was heard। Actually in other words
In other words, what is heard by Rishi sages from the word of God. God is Shruti और वेद। तो जो पहले ऋषि मुनि, प्राचीन समय में जो ऋषि मुनि थे, उन्होंने ईश्वर से एक वर्ड सुना जिसको क्या कहते थे, श्रुति या वेद कहा जाता था, श्रुति या वेद। चलिए अब हम लोग जानने वाले हैं, नाउ वी आर गोइंग टू नाउ मूव अबाउट श्रुति। चलिए, there are वेद कितने हैं? तो वेद जो है वो 4 है। पहला है हमारा ऋग्वेद, दूसरा है हमारा यजुर्वेद है, तीसरा है हमारा सामवेद, चौथा है हमारा अथर्ववेद। So there are 4 Ved which are foundation head of हिंदू रिलीजन। यानी हमारी जो हिंदू धर्म है उसका जो फाउंडेशन हेड है और हमारी हिंदू विधि की वो क्या है? वो है हमारा ये चारों वेद। पहला वेद कौन सा है? वेद का मीन्स क्या है? वेद मीन्स नॉलेज। वेद मीन्स नॉलेज और टू नो कुछ जानना किसी चीज के विषय में, है ना। ज्ञान, वेद मीन्स होता है ज्ञान, नॉलेज। तो पहला वेद है हमारा ऋग्वेद, दूसरा है हमारा यजुर्वेद, तीसरा है सामवेद और चौथा है हमारा अथर्ववेद। ठीक है। तो देयर आर 4 वेद which are the foundation head of Hindu religion and law। ठीक है। ये हमारे वेद मीन्स होता है ज्ञान, नॉलेज। 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। 4 वेद जो कि फाउंडेशन हेड है हिंदू धर्म के, हिंदू रिलीजन के एंड लॉ। चलिए, तो अब हम लोग जानने वाले हैं कि वेद में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है वेद को, जिसके जो इसका मीन्स होता है नॉलेज। 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ठीक है। four Ved contain voice of God. They contain sacred glories and esoteric knowledge of Hindu which came into existence long from 1000 BC before Christ। ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि ये चारों वेद
क्या क्या रखते हैं? चारों वेद कंटेन करते हैं वॉइस ऑफ गॉड, ईश्वर की जो आवाज है, वॉइस है, उसको समाहित रखती है, उसको संग्रहित करके रखती है चारों वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ठीक है, इसके बाद क्या है? दे कंटेन sacred logic and esoteric knowledge of Hindu which came into existence from 4000 1000 BC, जो कि अस्तित्व में आई कब से? 4000 to 1000 बिफोर क्राइस्ट। ठीक है, अब हम लोग जानने वाले हैं स्मृति के विषय में। हम लोगों ने एंशिएंट हिंदू लॉ में क्या पढ़ा? पहला श्रुति, इसको कहते हैं वेद के विषय में जानते हैं ना। इन श्रुति वी हैव टू नो अबाउट वेद, है ना। वेद मीन्स नॉलेज। देयर आर 4 वेद which are the foundation head of Hindu religion. फर्स्ट ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ठीक है, फिर ये जो वेद हैं ये ईश्वर की जो वॉइस है उसको कंटेन करती है। श्रुति मीन्स होता है क्या? व्हाट वाज हियर्ड और व्हाट इज हियर्ड बाय द ऋषि, यानी प्राचीन समय में जो ईश्वर जो भी शब्द बोल रहे थे उसके वो जो शब्द बोल रहे थे, जो ऋषि मुनि जो सुनते थे ईश्वर के शब्द को, उसको श्रुति कहते थे, उसको वेद कहते थे। तो पहला टर्म है वेद। दूसरा हमारा एंशिएंट हिंदू विधि है, हिंदू लॉ में है स्मृति। स्मृति मीन्स होता है व्हाट हैज बीन रिमेंबर्ड। स्मृति मीन्स क्या है? आपको याद इसको कहते हैं याद, है ना। जो भी चीज याद करते हैं, याद रखते हैं, उसको हम लोग कहते हैं स्मृति। ठीक है, चलिए दूसरा हमारा एंशिएंट हिंदू लॉ में है स्मृति। स्मृति दूसरा क्या है? स्मृति। तो इट इज नेक्स्ट टू वेद। तो ये क्या है? वेद के बाद, वेद के आगे है हमारा एंशिएंट हिंदू लॉ में स्मृति। इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ हिंदू लॉ। तो ये जो है मोस्ट इंपोर्टेंट सोर्स है हिंदू लॉ का। स्मृति मीन्स क्या होता है? व्हाट हैज बीन रिमेंबर्ड। ठीक है, व्हाट हैज बीन रिमेंबर्ड। तो स्मृति का मतलब है क्या? याद है ना। रिमेंबर क्या है? यादें क्या है? एक्चुअली में स्मृति मीन्स रिमेंबर, है ना। याद क्या है? याद, इसको कहते हैं याद, है ना। श्रुति मीन्स वेद मीन्स नॉलेज, ज्ञान। स्मृति मीन्स रिमेंबर, याद, है ना। तो कोई भी चीज को याद करते हैं तो उसे हम स्मृति कहते हैं। स्मृति आपको याद होनी चाहिए। पहले प्राचीन समय में कोई भी या फिर कोई अच्छे से आप संपर्क कीजिएगा किसी व्यक्ति से, तो वो कहते हैं स्मृति। आपकी स्मृति आई, आपकी स्मृति वापस आई, क्या आपकी स्मृति चली? तो ये जो है स्मृति जो बोलते हैं, स्मृति मतलब होता है सोच, याद रखने की क्षमता, है ना, दक्षता, द कैपेबिलिटी टू रिमेंबर द थिंग्स, है ना। कोई भी चीज़ों को याद रखना, आप सोचते हैं उसको याद रखते हैं, स्मृति कहलाती है। वो आपकी स्मृति है, यानी पुरानी यादें, यानी कि कहीं भी आप गए तो आपको उस जगह की बारे में, विषय में आपको सारा चीज़ आपको माइंड में आपका सेट है, आपको याद है, उसमें इसकी स्मृति आपके मस्तिष्क में है, तो उसको हम लोग स्मृति या रिमेंबर करते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग जानते हैं स्मृति और श्रुति में डिफरेंस। व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन श्रुति एंड स्मृति? श्रुति एंड स्मृति, difference between श्रुति and श्रुतिस एंड स्मृतिस। तो श्रुति और स्मृति में क्या डिफरेंस है? श्रुति और स्मृति में देखिए, श्रुति मीन्स क्या है? वेद। श्रुति मीन्स वेद, और स्मृति मीन्स जो भी याद रखने की क्षमता है, रिमेंबर। ठीक है, चलिए तो हम लोग पहला है हमारा श्रुति। श्रुति का पहला क्या है? सो इट रिप्रेजेंट्स डायरेक्ट word of God. It represents direct word of God, है ना।
ये डायरेक्ट वर्ड जो है गॉड के रिप्रेजेंट करती है, बट इट रिप्रेजेंट्स, स्मृति रिप्रेजेंट्स, स्मृति रिप्रेजेंट्स remember what was remembered from word of God, यानी ईश्वर से जो भी चीजें उन ईश्वर के द्वारा जो भी शब्द हैं, उनके द्वारा बोला गया जो भी शब्द है, उसकी जो स्मृति यादें हैं वो उसको रिप्रेजेंट करता है स्मृति। उसको कौन रिप्रेजेंट करता है? स्मृति। ठीक है, इट रिप्रेजेंट रिमेम्बर्ड फ्रॉम द वर्ड ऑफ गॉड, और स्मृति जो है वो डायरेक्ट वर्ड ऑफ गॉड को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, तो ये क्या है डिफरेंस है श्रुति और स्मृति में। श्रुति एंड स्मृति। चलिए, तो अब हम लोग देखने वाले हैं श्रुति। श्रुति एक्चुअली में हम लोग श्रुति के स्मृति के विषय में और हम लोग क्या जानते हैं? स्मृति इट रिप्रेजेंट्स व्हाट वाज रिमेम्बर्ड फ्रॉम द वर्ड्स ऑफ गॉड। तो यानी ईश्वर जो भी चीज़ें शब्द हैं, तो जो ऋषि मुनि के जो भी चीज़ें चलती आया परंपरा है ना, उसको फिर उसको याद किया गया, उस स्मृति में रखा गया है ना, फिर उसको संजो कर रख दिया गया। फिर आगे क्या है कि इसमें बहुत सारे कोट्स आए। ठीक है, बहुत सारे कोट्स का तात्पर्य क्या है? जैसे कि आप देख सकते हैं, जैसे कि हमारा ये जो स्मृति है, इसका जो अर्ली फॉर्म था उसे हम कहते थे धर्म सूत्र। ठीक है, जो दूसरा हमारा बाद में स्मृति आया उसे कहते हैं धर्मशास्त्र। ठीक है, तो धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र। ठीक है, तो अर्ली स्मृतिज आर टर्म धर्मसूत्र। ठीक है, धर्मसूत्र देवर टर्न इन प्रोज फॉर्म, ये प्रोज फॉर्म में रहते थे। ठीक है, धर्मसूत्र जो कि प्री फॉर्म था स्मृति का, धर्मशास्त्र सूत्र। दूसरा है दे वेर रिटन बाय टीचर्स, expounding with foresight of their students। ठीक है, तो एक्चुअली में क्या था, ये प्रोज फॉर्म में रहता था धर्मसूत्र एंड रिटन बाय टीचर्स, ये शिक्षक के द्वारा लिखा गया था धर्मसूत्र। ठीक है, यानी कि जानकारी देने के लिए, यानी कि अपने स्टूडेंट्स को पहले गुरु और शिष्य, यानी कि गुरु जो थे अपने शिष्य को जानकारी देने के लिए, ज्ञान देने के लिए वो क्या करते थे, वो धर्मसूत्र के विषय में लिखे है ना, उनके द्वारा लिखा गया एक्सपाउंडिंग, जो आगे स्टूडेंट को नॉलेज दिया, ज्ञान दिया, उनको बताया गया कि वेदों के बारे में जानकारी दी गई। तो ये जो है धर्मसूत्र हमारा जो है प्री अर्ली डिफाइंड क्या है स्मृति है, यानी जो पहले की जो स्मृति है उसे हम धर्मसूत्र कहते हैं। ठीक है, चलिए, द मेन धर्मसूत्र केयर्स, धर्मसूत्र जैसे गौतम है ना, बौद्ध,
बौद्ध अपस्थंबा वशिष्ठ विष्णु एंड हरित are the main धर्म सूत्र मेन धर्म सूत्र कर्स। तो ये जो है इन्होंने बताया था धर्म सूत्र के विषय में, जैसे गौतम है, बौद्ध है, अपस्थंबा है, वशिष्ठ मुनि, विष्णु और हरिका। तो ये जो मेन धर्म सूत्र कर्स के विषय में बताया जाता है। दूसरा हमारा है लेटर स्मृति और धर्मशास्त्र ये आता है which are more systematic exposition than धर्मसूत्र। तो ये जो लेटर स्मृति है धर्मशास्त्र, जो कि बहुत अधिक क्या है, सिस्टमेटिक पोजीशन में है, सिस्टमेटिक एक्सपोजिशन में है धर्मसूत्र से। तो धर्मशास्त्र जो है वो धर्म सूत्र की तुलना में ज्यादा व्यवस्थित है। ठीक है, चलिए द सब्जेक्ट्स मैटर subject matter under धर्मशास्त्र। सब्जेक्ट मैटर अंडर स्मृतिस is divided into Acharya, Virvara and Prishchita। तो ये जो सब्जेक्ट है स्मृति में वो डिवाइड होता है आचार्य और विहरा एंड प्रतिष्ठिता। ठीक है, तो रिजर्वायर ऑफ द लॉ जो है मनुस्मृति है। उससे पहले हम जानते हैं कि प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ जो मोस्टली कवर करता है, प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ मोस्टली कवर्ड अंडर, आप देख सकते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ मोस्टली कवर्ड अंडर विवरा, नारदा, मनु एंड यज्ञार्की। चलिए दूसरा हमारा पार्ट है हमारी जो स्मृति, इसको हम लोग यादें करते हैं ना, जो भी चीजें हमें याद है ना, जिस भी विषय में हम लोग
कर रहे हैं, याद पढ़ते हैं, इसको स्मृति करते हैं, याद रखना, किसी भी चीज को याद रखना स्मृति कहलाती है। तो उसमें हमारी मनुस्मृति, मनुस्मृति, तो मनुस्मृति क्या है? इट इज द ओल्डेस्ट स्मृति and is of great importance, देखिए great importance and regarded as reservoir of law। तो ये रिजर्वायर ऑफ लॉ है। रिजर्वायर मीन्स क्या होता है? ये सपोज एक कुआं है, पानी है, तो ये वाटर ऑफ रिजर्वायर कहलाएगा। यहाँ पर पूरा का पूरा क्या है? वाटर है मिला हुआ। उसी तरह लॉ का जो पूरा का पूरा एक समाहिता होती है, एक लॉ की जो पूरी की पूरी संग्रह है, उसी ये किस में होती है? ये इसी मनुस्मृति में है। ठीक है, तो रिजर्वायर ऑफ द लॉ कहलाता है ये मनुस्मृति, जो कि बहुत ज़्यादा ही अपने आप में इंपॉर्टेंस रखता है, बहुत ज़्यादा इसकी इंपॉर्टेंस है, महत्व तो इसमें बहुत अधिक है इसकी महत्व। ठीक है, बिकॉज इट हैज 12 चैप्टर। मनुस्मृति में कितने चैप्टर हैं? 12 चैप्टर्स हैं। एंड कंटेन, कितने श्लोक होते हैं? 2694 है ना, श्लोक। तो 2694 श्लोक इसमें होते हैं, श्लोक। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि मनुस्मृति कंटेन 12 चैप्टर्स एंड 2694 श्लोक। इसमें 12 चैप्टर और 2694 श्लोक हैं इसमें। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं कि कोड ऑफ द मनुस्मृति, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट स्मृति है। कोड ऑफ स्मृति deals with many subject, but part which creates subjects deals with 18 titles like date, place, sales, deposits, partnership, फिर है robbery, adultery means sexual unfaithfulness of husband and wife, पर पुरुष गमन एंड पर स्त्री गमन। robbery means चोरी, डकैती। place का means होता है क्या? प्रतिज्ञा, वचन लेना। एक कहा गया है ना कि वचन दिया भारत माँ को तेरा शीश नहीं झुकने दूंगा, इस मातृभूमि जन्मभूमि को माँ तेरा शीश झुकने नहीं दूंगा। तो ये जो है हम लोग प्लेस के नाम से बोलते हैं, और शपथ दिलाई जाती है। तो प्लेस तो कहते हैं प्लेस, है ना, वचन देना या फिर क्या? प्रतिज्ञा लेना, वचन देना। फिर यह डेट, इसका मीन्स क्या होता है? कर्जदार, ऋण, कर्जदार या ऋण कहा जाता है। सेल्स का मीन्स होता है किसी चीज को बेचना, डिपॉजिट्स जमा, है ना, पार्टनरशिप मित्रता पूर्वक किसी चीज में आना, है ना, या फिर हम मित्रता पूर्ण कह सकते हैं, जैसे कहते हैं फैमिली से, उसकी तरह एक रिलेशनशिप होता है, संबंध। पार्टनरशिप भी एक तरह का
एक जोड़ी है, एक गठजोड़ है, इसको कहते हैं। फिर रोबरी, चोरी, डकैती, अडल्ट्री, परपुरुषगमन, स्पष्टीगमन, इसको और कहा जाता है क्या? तो हम लोग इसको कहेंगे डिस्प्यूट्स। डिस्प्यूट्स, डिस्प्यूट्स मीन्स क्या होता है? अपनी राय देना, या वाद विवाद, इसको कहते हैं हम लोग, विवाद, वाद विवाद, ठीक है, अपनी राय देना। एक और है, इसको कहते हैं वेज। वेज, वेज का मीन्स क्या होता है? वेजेस मीन्स, वेज मीन्स कहते हैं मजदूरी या वेतन, वेतन या मजदूरी देना, मजदूरी। तो इन सभी चीजें, जो भी चीजें हैं, जैसे कर्जदार, डेट, पे, सेल्स, डिपॉजिट, पार्टनरशिप, रोबरी, एडल्ट्री, डिस्प्यूट्स, वेजेस, ये सारा मामला, ये जो डील्स किससे करते हैं? ये मनुस्मृति में इसको डील्स किया जाता है, स्मृति से डील्स, यानी कि जब स्मृति, मनुस्मृति में ही इन सभी चीज के बारे में बताया गया है, ठीक है। तो आज हम लोगों ने देखा सोर्सेस ऑफ हिंदू लॉ। सोर्स मीन्स क्या होता है? चलिए, सोर्स मीन्स है द बेसिस फ्रॉम विच लॉ इज इवॉल्व, जहां से लॉ की विकास हुआ, लॉ की उत्पत्ति जहां से हुई है ना, उसको कहते हैं, उसको बेसिस को कहते हैं सोर्स, ठीक है। कीटोन ने डिफाइन किया है सोर्स को, द मटेरियल आउट ऑफ विच लॉ इज इवेंचुअली फैशन थ्रू द एक्टिविटीज ऑफ जजेस, न्यायाधीशों के थ्रू जो भी एक्टिविटीज क्रियाकलाप की जाती है, उससे जो लॉ हमारा क्या हुआ, फैशन में आया धीरे धीरे, उसको हम सोर्स कहते हैं। फिर सोर्स दो तरह के होते हैं। पहला है, हम लोगों ने क्लासिफाई किया है सोर्स को, एंशिएंट हिंदू लॉ। दूसरा है हमारा मॉडर्न हिंदू लॉ। एंशिएंट हिंदू लॉ को हम लोगों ने क्या करते हैं, कैटेगराइज कर देते हैं। पहला है श्रुति में, जिसको हम वेद कहते हैं, वेद मीन्स नॉलेज, ज्ञान। दूसरा है स्मृति, स्मृति मीन्स किसी चीज को याद रखना, ठीक है। जैसे हमारा स्मृति, मनुस्मृति आता है, वन ऑफ द फेमस, ओल्डेस्ट, ग्रेटेस्ट इंपॉर्टेंस रखता है और रिजर्वायर ऑफ द लॉ कहलाता है। तीसरा हमारा है डाइजेस्ट एंड कमेंट्रीज। चौथा है कस्टम। तो ये जो दो बच गया हमारा, डाइजेस्ट एंड कमेंट्रीज और कस्टम, इस दो को हम लोग देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। ऑल द बेस्ट, ऑल द वेरी बेस्ट।